इसको वोट मत देना, इसकी मदद ना करना, चाहे काले सांप की मदद कर देना, क्योंकि इससे बड़ा कोबरा कोई हो नहीं सकता। इसे कोबरा से नहीं, इसको वोट मत देना, इसकी मदद ना करना, चाहे काले सांप की मदद कर देना, क्योंकि इससे बड़ा कोबरा कोई हो नहीं सकता। इसे कोबरा से नहीं। और ये हर इन कांग्रेस पार्टी को ये सबसे बड़ा दुश्मन देखना। अब वो कहता है, जब ये आया था, इसको डिक्लेयर किया था इसने कैंडिडेट सुशील गुप्ता को, उस दिन ये कह गया था सुशील गुप्ता को बना दो, आगे राज आम आदमी पार्टी का होगा। जो ये रणदीप सुरजेवाला और जितने भी लोग इस वक्त कांग्रेस के एमएलए या एक्स एमएलए, डिफिटेड एमएलए जो लगे हुए हैं, सबसे पहले इन्हीं को खाएगा ये। इसको वोट मत देना, इसकी मदद ना करना, चाहे काले सांप की मदद कर देना, क्योंकि इससे बड़ा कोबरा कोई हो नहीं सकता। इसे कोबरा से नहीं। इन कांग्रेस पार्टी को ये सबसे बड़ा दुश्मन देखना। अब वो कहता है, जब ये आया था, इसको डिक्लेयर किया था इसने कैंडिडेट सुशील गुप्ता को, उस दिन ये कह गया था सुशील गुप्ता को बना दो, आगे राज आम आदमी पार्टी का होगा। जो ये रणदीप सुरजेवाला और जितने भी लोग इस वक्त कांग्रेस के एमएलए या एक्स एमएलए, डिफिटेड एमएलए जो लगे हुए हैं, सबसे पहले इन्हीं को खाएगा ये। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस लखनपाल होटल में। जी सर, आज कैथल पहुंचने का जो प्रयोजन है, क्या कुछ प्रयोजन है सर, क्या विशेष है? आज मैं आया हूँ, पहले मैं बोल लूँगा, उसके बाद आप पूछ लेना जो पूछना होगा। ठीक है जी। मैं आज आया हूँ, किसी पार्टी के लिए अपील करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि जो केजरीवाल है, केजरीवाल के बारे में कुछ बताने आया हूँ लोगों को। मेरा कहना ये है, केजरीवाल अच्छा आदमी नहीं है। केजरीवाल ने जिससे दोस्ती की, जो उसके संघर्ष के साथी भी थे, उन सब को उसने धोखा दिया। अन्ना जी का चेला बना, अन्ना हजारे जी का उसको धोखा दिया, और कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव और आशुतोष और प्रशांत भूषण, आप मत बोलो और भी जो साथी थे उसके, कोई नवीन जय हिंद था, कोई कहीं कपिल मिश्रा था, अनेक थे। और यहीं से कोई छोटेपुर थे पंजाब से, उसने जिसने उसका साथ दिया, उसने सब के साथ ही धोखा किया। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जब 2 सीटें राज्यसभा की उसने अपने पार्टी से भरी, अनाउंस की, उसमें ऐसे लोग थे जिनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, जिनमें से एक तो अब इस वक्त आपका कैंडिडेट है यहाँ से, सुशील गुप्ता। उस वक्त जो संघर्ष के साथी थे, जो अपनी नौकरी छोड़ के आए हुए थे, कुमार विश्वास जैसे, प्रशांत भूषण जिसने 1 करोड़ रुपया तो वाइट में दिया था उस संघर्ष में, पैसे की बात नहीं है, और उस संघर्ष में आशुतोष था, योगेंद्र यादव था, अनेक थे। लेकिन उसने किसी को इस लायक नहीं समझा कि राज्यसभा का मेंबर बना दो। उसने बिजनेस किया उन दोनों राज्यसभा की सीटों के साथ, और उसके बाद उसका रवैया एक तानाशाह का रवैया रहा। वहाँ चीफ सेक्रेटरी रैंक का आदमी था, उसको एक पीए वहीं बुला के सीएम रेजिडेंस पे, उसका पीए था कोई विभव कुमार, उसने उसको पीटा वहाँ। और उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है जो उसका साथ देता है। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार उसको चीफ मिनिस्टर बनाया दिल्ली का, वो कांग्रेस पार्टी को सारी को पी गया, सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस का किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को पंजाब में उजाड़ दिया,
उसके बाद फिर उसने गुजरात में जो कांग्रेस पार्टी की पोजीशन थी उसको बड़ा नुकसान पहुंचाया, गोवा में बहुत नुकसान पहुंचाया, हर जगह बहुत ज़बरदस्त मुखालफत की कांग्रेस पार्टी। तो वो आदमी किसी का दोस्त नहीं है, वो देश का भी दोस्त नहीं है, देश का बहुत बड़ा दुश्मन है वो। आप देखिए CAA, NRC, इन दोनों का ही जम के उसने विरोध किया। यानी कि जो लोग माइनॉरिटीज़, चाहे वो हिंदू थे पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान के, बांग्लादेश के, कोई क्रिश्चियन था, हमारा सिख और हिंदू एक ही धर्म है तो कोई फ़र्क नहीं, सिख थे, जो भी आए उनको नागरिकता देने के लिए ये कानून बनाया था। उसका भी जम के विरोध किया उसने, कहता ये देश पे भार हो जाएंगे। उसके बाद ये बयान भी दे दिया गया ऐसे तो 2 करोड़ लोग जो पाकिस्तान में बचे हुए हिंदू उनको भी लाओगे, इससे तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। NRC का विरोध किया उसने, जो 71 से पहले के आए हुए थे उनको छोड़ के जो नए रोहिंग्या और दूसरे बांग्लादेश से आए उनका भी उसने जम के वकालत की कि भाई इनको भी आप नागरिकता दे दो। तो मेरा कहने का भाव ये है कि वो देश का दुश्मन है, देश का मीत नहीं है। और भगवंत मान सिर्फ एक ऐसा आदमी है जिसको उसने धोखा नहीं दिया अभी तक, क्योंकि उसने चेक कर लिया था कि क्या मैं पंजाब पे कब्जा कर सकता हूँ। पहले चुनाव में उसने कोई फेस नहीं दिया था चीफ मिनिस्टर का, तो वो हार गया, वो जीत नहीं पाया। तो मजबूरी में भगवंत मान को चीफ मिनिस्टर का फेस देना पड़ा, जिससे वो जीत गया। अब उसको यूज करने लग रहा है, यूज कर रहा है, जब तक उसके यूज होगा जब तक ठीक है, जब उसको दिखेगा कि ये ठीक नहीं है तो उसको भी फेंक देगा। तो ये आदमी बेसिकली किसी का नहीं है। और उसके अलावा मैं तो आया तो था लोगों को एड्रेस करने के लिए, मुझे क्या पता आप प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू में कराओगे। वो कहाँ गया, वही कागज था उसमें लिख रखा है 2 पॉइंट। बूढ़ा आदमी हूँ भाई, भूल जाता हूँ। तो ये आदमी, मैं केवल, मेरा और कोई पर्पज़ नहीं है यहाँ आने का, मैं किसी की वोट मांगने नहीं आया हूँ। जहाँ कैंडिडेट खड़े हैं, ओम प्रकाश चौटाला का बेटा इलेक्शन लड़ रहा है, उसका राज आप सब ने देख रखा है। जो लोग उसको पसंद करते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं, उसको वोट दे दो। जो उसके राज को पसंद करते हैं, उसके भतीजे ने भी कैंडिडेट खड़ा कर रखा है, जो लोग उसको भी पसंद करते हो बेशक दे दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। एक और कैंडिडेट खड़े हैं ओम प्रकाश जिंदल जी, जो यहाँ से पहले MP रहे, उनका बेटा नवीन जिंदल पहले भी MP रहा। हमारे यहाँ तो खैर उन्होंने बहुत बच्चों को रोज़गार दे रखा है हिसार में, तो क्योंकि बेसिकली उनका पहले हिसार से MLA भी रहे, उनकी कर्म भूमि, जन्म भूमि सब कुछ हिसार। वहाँ तो खैर बहुत काम किए हैं, थोड़े काम नहीं किए। मैं उसकी सिफारिश करने नहीं आया हूँ, लेकिन अगर वो अच्छा लगता हो तो भाई उसको वोट दे देना, किसी को वोट दे दो। और कोई CPM CPI का खड़ा हो, कोई आज़ाद खड़ा हो, अच्छा आदमी, किसी को वोट दे दो भाई, लेकिन इस गद्दार को वोट ना दे दे। मेरे भाइयों, ये जो केजरीवाल है, इज़ अ नेशनल ट्रेटर, देश का गद्दार है, देश से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए क्या क्या कहता था, मैं तो घर नहीं लूँगा, मैं गाड़ी घोड़ा नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, कितना 40 करोड़, कितना 50 करोड़ तो उसने अपने उस मेल में लगा दिया। अब उसको छोड़ने का मन नहीं करता, कहता ये गया तो तू गया। और LG के पास शिकायत आई थी अभी कि भाई $16 मिलियन इसने सिख फॉर जस्टिस वाली जो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, उससे लिए हैं।
उसकी भी इंक्वायरी कराएंगे। और ये समझता है कोर्ट का तो मजाक उड़ाया इसने। जब भी वो आए पेश नहीं होता था, कहता है मैं पेश क्यों, ये तो कुछ है ही नहीं मेरे खिलाफ, वैसे ही साजिश है। आप ये देखो इस समय जो जस्टिस है, चीफ जस्टिस हिंदुस्तान का चंद्रचूड़, वो तो कोई मोदी का चमचा नहीं है, जुडिशरी बिकी हुई नहीं है। अभी तक तो जमानत हो लेती कभी की, दूसरों की भी हो लेती। कहीं ना कहीं कोई ऐसे कंक्रीट सबूत हैं उनके पास। ये जो लिक्वर कांड केस था, इसमें एक्साइज पॉलिसी वाले में और भी कई केसेस हैं। तो भाई मैं तो सिर्फ ख़ास तौर से उनसे अपील करने आया हूँ जिनको इस देश से प्यार है, देश भगत हैं, और उन लोगों से भी स्पेशल अपील करने आया हूँ जो लोग मेरे से प्यार करते हैं। बहुत लोग हैं जो जिनके फ़ोन आते हैं, मेरे संपर्क में मिलते जुलते रहते हैं, उनसे भी ये कहने आया हूँ कि भाई इसको वोट मत देना, इसकी मदद ना करना, चाहे काले सांप की मदद कर देना, क्योंकि इससे बड़ा कोबरा कोई हो नहीं सकता। इसे कोबरा स्नेक। और ये हर इन कांग्रेस पार्टी को ये सबसे बड़ा दुश्मन देखना। अब वो कहता है, जब ये आया था, इसको डिक्लेयर किया था इसने कैंडिडेट सुशील गुप्ता को, उस दिन ये कह गया था सुशील गुप्ता को बना दो, आगे राज आम आदमी पार्टी का होगा। जो ये रणदीप सुरजेवाला और जितने भी लोग इस वक्त कांग्रेस के एमएलए या एक्स एमएलए, डिफीटेड एमएलए जो लगे हुए हैं, सबसे पहले इन्हीं को खाएगा ये, बनते ही अगर बन गया तो। इसलिए निप द इविल इन द बड, भाई इसको यहीं मारो। मैं तो ये कहने के लिए आपके पास आया, और किसी को कोई स्पेसिफिक सवाल पूछना हो, मेरी बात मैं कह चुका हूँ। गौतम जी, आज जेजेपी की रैली है कैथल में, आगे भाई ऐसा है, मैं कई बार बताता हूँ। वो एक कव्वाली थी, बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना दिल लगाने के काबिल नहीं है, और उसमें एक लाइन ये भी है कि आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। भाई हम नो कनेक्शन भाई, ये तो राजीव गांधी ऐसा वाहियात का कानून बना गया, विच लॉ इज किलर ऑफ डेमोक्रेसी। एंटी डिफेक्शन कानून इज द किलर ऑफ डेमोक्रेसी। गौतम साहब, दुष्यंत सही नहीं है, केजरीवाल सही नहीं है, तो सही कौन है? मैं दुष्यंत के बारे में एक शब्द नहीं कहा। जिसको दुष्यंत का कार्यकाल पसंद आया हो, 4.5 साल ये यहाँ रहा है, हुकूमत में रहा है, 14 महकमे थे। जिसको उसका राज पसंद आया वो दे दो उसको वोट, कौन मना करता है? मैं तो कहता नहीं उसको दो, मैं तो कहता हूँ किसी को दो, जिसको भी आप लाइक करते हो उसको दो, आपको पसंद आया, कोई बात नहीं है। और ये तो बदकिस्मती है इस देश की। एंटी डिफेक्शन कानून है, इट इज ए ब्लडी मोस्ट डैमेजिंग लॉ। इसने तो कोई देश को मतलब यूँ समझिए गुलाम बनाने में कमी नहीं छोड़ी। एक लल्लू पंजू आदमी पार्टी बना लेता है, कुछ एवं अल्लू गल्लू बना लेता है, उसमें बेचारा जो एक आध फंस जाता है वो फंस जाता है। वो छोड़ेगा तो फिर क्या करेगा? वो छोड़ेगा, ही हैज़ टू रिजाइन। मैं पहले एमएलए बना था, आपको बता दूं, चौटाला साहब के साथ समझौता कर लिया था पार्टी ने। आई रिजाइंड एट वंस फ्रॉम द पार्टी एंड एमएलएशिप ऑल्सो। 1 साल से 5-7 महीने 5-7 दिन कम रहते थे, अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर। आई रिजाइंड फ्रॉम मेंबरशिप ऑल्सो, और इस वक्त 6 महीने बकाया हैं। आगे क्या होगा? लेकिन आज मैं ये नहीं कहने आया हूँ। जिस भाई का मन, जिसको उसका राज अच्छा लगा हो, जिसका काम अच्छा लगा हो, उसका अच्छा लगा हो। चौटाला साहब ने भी 5 साल हरियाणा में राज किया, उसका अच्छा लगा हो। और कोई पार्टी का किसको अच्छा लगता हो, कोई आदमी अच्छा, खूब वोट दो। मैं तो स्पेसिफिकली एक बात कहने आया हूँ कि भाई डोंट वोट फॉर केजरीवाल। सुशील गुप्ता से भी मुझे कोई नफरत नहीं है। गौतम जी, आपको कैसा लगा दुष्यंत चौटाला का कार्यकाल, ये पिछले 5 साल का कार्यकाल? आपको कैसा लगा?
आप बताओ सर, नहीं, पार्टी में तो आप रहे हो ना। सरकार में जो है आपने सवाल नहीं होता गौतम जी, पार्टी में तो आप रहे हो ना, आप कर रहे पत्रकार हो कैसे तो। बताएंगे? आप सवाल सारे आपसे पूछे जा रहे हैं। आप सारे बहुत इंटेलिजेंट हो। कोई भी पत्रकार नहीं, हम नेता नहीं है ना। सुनिए, आप सारे पत्रकार हो। पत्रकार जो है बाल की खाल निकालते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। आप जानते हो मेरा उसके शवाए कानून के कोई रिश्ता नहीं रहा, जब से एमएलए बना था तब से ही आज तक। तो कब तक चुप रहेंगे सर आप? तो फिर आप कह रहे हो एंटी डिफेक्शन लॉ से समय बड़ा बलवान है, वक्त करे अंदर क्या करे, वक्त बड़ा बलवान। अर्जुन का पहिया विल्लो ने रोका, वही अर्जुन वही बाण नहीं चले। समय क्या कराएगा मुझे नहीं पता। इतना कह सकता हूँ कि फिलहाल कोई किसी तरह के कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। जो बहुत लोग हवा में उड़ा रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, नथिंग लाइक दैट। क्या पूरे पूरे हरियाणा में जाएंगे सर आप? गौतम जी कौन सी पार्टी में विश्वास रखते हैं आप? मैं हरियाणा में कहीं नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो एनीवेयर। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। जिसको वोट जिसका देना हो दो। मैं तो सिर्फ इसके खिलाफ हूँ कि ये आदमी जो है ये अच्छा आदमी नहीं है, इसका काम करने का तरीका अच्छा नहीं है, और इसका देश के लिए इसके दिमाग में कोई बढ़िया चीज़ नहीं। दुष्यंत का ठीक है जी। कहता है दुष्यंत का ठीक है जी। दुष्यंत का ठीक। पत्रकार किसने बनाया तू? नहीं, मैं तो बना रहा हूँ। अरे कितनी बार सवाल पूछ लिया तूने बावला आदमी? तूने एक बार सवाल पूछा है। कितनी बार पूछ चुके हो आप सवाल? यार कमाल कर रहे हो। आप कितनी बार पूछ चुके हो? कितनी बार और पूछो? दोबारा पूछो। पहले आप ही पूछो, पहले आप ही पूछो, बाकी कोई मत पूछना भाई। बहुत पूरा तहरीर बना ले। नहीं सर, आप पूछो। सर भाषण में जवाब दूंगा। भाषण में पूछो, मैं जवाब दूंगा। पूछो, मैं जवाब दूंगा। नहीं, एक मिनट भाई, पूछो साहब, आप पूछो। जेजेपी से ही विधायक बने आप जी। फिर आप दुष्यंत के खिलाफ हो गए। देखिए, आप मैं अब कह रहे हो केजरीवाल। देखिए सुनो, देखिए अब सुनो, आपका सवाल समझ गया। मैं जेजेपी से एमएलए बना, मेरी वजह से सारी जेजेपी के एमएलए बने, और जिस दिन मैं एमएलए बना उसके बाद से ही मैंने कोई वास्ता नहीं रखा उससे। मैं पहले दिन ही समझ गया कि क्या चीज़ है, और अब सिर्फ मेरा उससे कानूनन कनेक्शन है। वो भी कब तक है उसका नहीं पता मेरे भाई। इतनी ही बात है, इससे फालतू सर आप ज्यादा ना करे लो। आप जानते भी हो अच्छी तरह से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। क्या खबर बनेगी इसमें बताओ? खबर कोई बने थोड़ी। आपकी वजह से बाकी विधायक जीते। आप कैसे कह सकते हो कि आपकी वजह से विधायक जीते? गौतम जी, मेरा एक सवाल है। आपने अरविंद केजरीवाल के बारे में बात की। हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन है उसका, तो सीधा सा मैसेज ये है कि आप सिर्फ अरविंद केजरीवाल को कह रहे हो, बाकी नो सीट की बात कर रहे हो सर? मैं तो फिलहाल सिर्फ, क्योंकि यहाँ एक ही घोषणा करके पहले दिन गया था, और मैं जानता भी हूँ बट जो क्या करता है वो, कितने उसने वचन वायदे करे हैं, कितने अपीलिंग हैं लोगों को। और उसने जो पहले घोषणा करता है, मैंने स्कूल बनाए, स्कूल तो जाके दिल्ली में पूछ लो, सारी पोचे बेसिक मरवा दियो, कुछ नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक बनाई, कहीं ना डॉक्टर ना दवाई, कुछ भी नहीं है। ये तो वही आज की बातें हैं। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, आज की घड़ी में केवल मैं आपके पास आया हूँ इसी मिशन में, और किसी मिशन में नहीं आया। गौतम जी, दुष्यंत का कहना है कि आपको मंत्रालय नहीं दिया गया, इसलिए इस बात को छोड़ दो भाई। उसने मेरे को मंत्रालय देने की, उसने मेरे को मंत्रालय देने की, उसका कहीं दोष नहीं है। बहुत कोशिश की, एक बार नहीं अनेक बार की, लेकिन मैंने पहले दिन उसकी सारी कहानी, उसका क्या प्रोजेक्ट है, क्या उसकी प्लानिंग है, क्या वो करना चाहता है, वो पहले दिन समझ ली। मेरा मिशन ये नहीं था, उसका और था, मेरा और था। उसी दिन से काम खत्म। सर नायब उसके सैनी बाद उन्होंने बहुत कोशिश की। हाँ बोलो। नायब सैनी कैसा काम कर रहे हैं, कैसा नायब लग रहा है? सैनी को अगर काम करने दिया तो अच्छे से अच्छा आदमी है, बढ़िया राज करेगा। लेकिन अभी तक वो चीफ मिनिस्टर जरूर है, लेकिन अभी तक उसके पास अख्तियार नहीं है कोई भी। अभी तक तो पूरे सुपर सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। यूँ समझिए वही राज चल रहा है इस वक्त जो पहले चलता आया। सिर्फ घोड़ा बदला है, सांग सारा वही है, उसमें कोई फर्क नहीं थोड़ा सा। लेकिन जब वो, अगर वो भगवान उसको शक्ति देगा अगर तो वो मेरी नज़र में अच्छा आदमी है। सबको सबका हक, अच्छा आदमी वही होता है जो सबको सबका हक दे। किसी को ये महसूस ना हो कि मैं
अमूक जाति से हूँ या अमूक आदमी हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ। हर आदमी को ये फीलिंग रहे कि भाई हरियाणा मेरा भी है, ये देश मेरा भी है। जो लोग एक तरफा राज कराते हैं, जातिगत भेदभाव करते हैं, बदमाशियाँ करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, मेरी नज़र में वो अच्छे आदमी नहीं।